हेलो दोस्तों। आज जो हम बताने वाले हैं वो है शारीरिक शिक्षक अपना फॉर्म कैसे फिलअप करें और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये आज हम देखेंगे। क्योंकि 11 तारीख से उसका फॉर्म फिलअप करना है, तो बहुत सारे शिक्षक कमेंट कर रहे हैं कि कैसे फॉर्म भरें, क्या क्या लगेंगे। तो इसका फुल वीडियो आपको मिलेगा। इसमें है कि कैसे भरेंगे, तो हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें जो है आपको अपडेट दिया जाएगा कि कब और कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। इसमें है ये आपका फॉर्म हो गया, जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें जो है सबसे पहले ऊपर में आप देख रहे हैं कि पासपोर्ट साइज का स्वाभिमान प्रमाणित फ़ोटो चाहिए, जो कि आप अपना हाफ फ़ोटो हाल फिलहाल का खिंचाया हुआ यहाँ पर चिपका देंगे। और उसके ऊपर जो है अपना चिपकाने के ऊपर फ़ोटो के ऊपर जो है अपना स्वाभिमान प्रमाणित कर देंगे, अपना सिग्नेचर कर देंगे। अब यहाँ पर है आवेदन प्रपत्र जो है नगर निकाय में डाल रहे हैं, नगर परिषद या नगर पंचायत या प्रखंड में। तो जहाँ पर आप डाल रहे हैं उस पर आप टिक, जैसे हम जो है प्रखंड में डाल रहे हैं तो हम प्रखंड पर आप टिक कर देंगे। अब है फर्स्ट नंबर में नियोजन हेतु, वही है नगर पंचायत। प्रखंड का आपको यहाँ नाम लिखना है, जिस प्रखंड जिस ब्लॉक में आप डालना चाह रहे हैं तो वहाँ पर अपना उसका नाम लिख दीजिए। यहाँ पर है दूसरा पद का नाम, तो इसमें लिखा हुआ है शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक। तो तीसरा नंबर में है अभ्यर्थी का नाम। अभ्यर्थी का नाम हम लिखेंगे, हिंदी में फॉर्मेट है तो हिंदी में अपना नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में इंग्लिश भी दे देंगे। इसमें क्या होगा कि आपका गलती होने का बहुत कम चांस होता है और जल्दी गलती नहीं होता है। क्योंकि उस समय क्या होता है कि अगर हिंदी में आप लिख देते हैं तो जो है मेधा सूची जब बनता है तो उसका कभी मिस गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें इंग्लिश में अगर लिख देंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। कौन नंबर में है पिता या पति का नाम जो है उसी तरह पहले हिंदी में लिखना है, ब्रैकेट में इंग्लिश में डाल देना है। फिर माता का नाम है लिख देना है। जन्म तिथि जिस दिन से आप फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ निकालना है 11 तारीख का, कितना वर्ष हो रहा है, कितना माह हो रहा है और कितना दिन हो रहा है। 5वां नंबर में है लिंग आप क्या हैं, मेल हैं या फिर फीमेल हैं। तो अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष में टिक कर दीजिए, महिला है तो महिला में टिक कर दीजिए। उसके बाद है पत्राचार का पता। पत्राचार का पता में जैसे ग्राम कहाँ पर है, थाना कहाँ है, जिला क्या है, पिन नंबर क्या है। उसके बाद अपना स्थायी पता, अगर आप एक ही जगह से हैं तो वही डाल दीजिएगा, जो ऊपर डाले हैं बस वही चीज़। अब कोटि क्या है, कोटि में सामान्य है या फिर आरक्षित है। अगर सामान्य है तो सामान्य में टिक कीजिए, आरक्षित है तो आरक्षित में। तो आरक्षित रहेगा तो इसमें कर दीजिएगा। और आरक्षण की कोटि, कि आरक्षण की कोटि आप जो है कौन कैटेगरी से आते हैं। इसमें है अति पिछड़ा, जनजाति है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा, यहाँ पर है पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या दिव्यांगता है। अगर दिव्यांगता है तो दिव्यांगता कौन सा प्रकार है, दृष्टिबाधित हैं या फिर श्रवण बाधित हैं या अस्थि जनस निःशक्त हैं या मनोविकार हैं, तो वो आपका डालना है। अब जो है इसमें है बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है कि पोता पोती नाती नतनी है या फिर नहीं। अगर है तो देना है, नहीं है तो छोड़ देना है इस कॉलम को। अब है शारीरिक शिक्षा व योग्यता परीक्षा,
उत्तीर्णता का वर्ष चाहिए, यानी किस वर्ष जो है आप बीपीएड पास किए हैं। जैसे सामान्य शिक्षक बनने के लिए डीएलएड चाहिए या फिर बीएड चाहिए, उसी प्रकार जो है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए बीपीएड का होना बहुत ही ज़रूरी है। और दिसंबर में उसका एग्ज़ाम भी हुआ था, जो कि बहुत आदमी पास किए हैं, तो वही भर सकते हैं फॉर्म, उसके अलावा दूसरा नहीं भर सकते हैं। उसके बाद शारीरिक शिक्षा द्वारा स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा का प्राप्तांक प्रतिशत, यानी उसमें जो आप कुल नंबर लाएं उसका परसेंटेज चाहिए, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद इसमें जो है क्या क्या और फिलअप करना है, तो सबसे पहले है मैट्रिक का, तो मैट्रिक में आप कहाँ से किए हैं तो उस विद्यालय का नाम भरना है। यहाँ पर है जैसे कोई बिहार बोर्ड से किए हैं, तो कोई सीबीएसई बोर्ड से किए हैं, कोई आईसीएसई बोर्ड से किए हैं, तो वो लिखना है। उत्तीर्ण होने का वर्ष, यानी किस साल जो है आपने मैट्रिक पास किया है, तो वो लिखना है। कुल पूर्णांक इसमें कितना है, जैसे हम लोग किए हैं तो 500 में, तो आप लोग किए हैं तो कितना में वो भरना है। प्राप्तांक, उसमें कितना आप फुल मार्क्स लाए यहाँ पर भरना है, और उसका परसेंटेज क्या होता है यहाँ पर भरना है। उसके बाद दूसरा पेज में हम लोग देखते हैं, दूसरा में है कि माध्यमिक यानी इंटर जो है आप उसी प्रकार यहाँ पर विद्यालय का नाम, किस विद्यालय से किए हैं, यहाँ पर बोर्ड का नाम, और यहाँ पर देना है आपको वर्ष देना है, यहाँ पर देना है फुल मार्क्स, यहाँ पर देना है कितना आप मार्क्स लाए, और यहाँ पर देना है परसेंटेज। सेम टू सेम स्नातक में भी वही होगा। और प्रशैक्षणिक जो आप शारीरिक शिक्षा का डिप्लोमा डिग्री किए हैं उसमें भी वही भरना है कि जो इस विद्यालय का नाम, किस बोर्ड से किए हैं। उसके बाद यहाँ पर भरना होगा आपको कब किए हैं, वर्ष भरना है, यहाँ पर फुल मार्क्स कितना है, और यहाँ पर भरना है कि आप कितना लाए और उसका परसेंटेज, तो ये आपको भरना है। उसके बाद नीचे दिया हुआ आवेदन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं द्वारा संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वाभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, यानी जो जो आप इसमें फिलअप किए उसमें जो है आपको भरना, यानी उसका जो है जिरॉक्स देना बहुत ही जरूरी होगा। अब है प्रमाणित किया जाता है कि स्वघोषणा सभी सूचनाएं सही है, किसी प्रकार की सूचना गलत पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। स्थान कहाँ है, तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, और यहाँ पर जो है आपको मिलेगा प्राप्ति रसीद, तो यहाँ पर आप नाम भर सकते हैं, और ये आपको भरना नहीं है, ये जो है जहाँ पर आप जमा कीजिएगा वही जो है प्राप्ति संख्या भर के देंगे, और ये दिनांक लिखेंगे, और वो अपना सिग्नेचर करके मुहर मार के दे देंगे। तो आपको जो है डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो फर्स्ट नंबर में चाहिए मैट्रिक का पूरा, यानी पहले चाहिए प्रवेश पत्र, उसके बाद चाहिए मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। उसी प्रकार चाहिए इंटर का भी वही चाहिए तीनों, यानी प्रवेश पत्र, अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद अगर स्नातक किए हैं तो स्नातक का चाहिए, और फिर डिप्लोमा का चाहिए। फिर जो है उसके 5वां नंबर में आपको चाहिए बीपीएड का पूरा, और फिर जो है आपको चाहिए एस्टेट जो पास किए हैं उसका। फिर चाहिए आपको 6 नंबर में जाति प्रमाण पत्र आवासीय, और 7 नंबर में चाहिए आपको आधार कार्ड। तो ये सब आप उसके नीचे लगा करके और स्वाभिप्रमाणित करके उसके बाद आप दे सकते हैं। और एक लिफाफा भी चाहिए, क्योंकि अगर बाद में फिर आता है तो उसी में भर के आपको लिफाफा में ही आपको एक ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है। तो कहीं कहीं आपका लिफाफा के में कहीं कहीं अथी भी लगता है, टिकट 30 रुपये का डाक टिकट,
तो जहाँ मांगा जाएगा वहाँ पर दीजिएगा, नहीं मांगा जाएगा तो नहीं दीजिएगा। तो वीडियो को कैसा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।